कंपाउंड एंगल। मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं बार बार पूछूंगा आपसे और लगातार पूछूंगा, हर दिन पूछूंगा कंपाउंड एंगल, है ना। अच्छा, ये सब छोटे मोटे चिल्लर हैं, इनको फेंकने से कोई फायदा नहीं है। साइन ए प्लस माइनस बी, ठीक है भाई, कॉस ए प्लस माइनस बी, राइट है भाई, सिर्फ tan ए प्लस बी, ठीक है भाई। हाँ बेटा तू बता, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए कॉस बी, बहुत बढ़िया, कॉस बी साइन ए प्लस कॉस बी साइन। आई तो ऑब्वियस वही बोल गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, एक ही बात होती है बेटा। दिखा, दोबारा दिमाग लगा, कुछ गड़बड़ हो गया छोटा मोटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। बस ठीक है, निकल गई गाड़ी। हाँ पिछली बार तू वापिस वही बोल गई जो तेने उधर से बोला, उल्टा करके वापिस चिपका दिया तेने। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अच्छा कॉस ए माइनस बी बक्सर, अगर प्लस है तो माइनस, है ना भाई। अच्छा tan ए प्लस बी, हाँ हाँ बेहतरीन, है ना भाई। उम्मीद है सभी को पता है ये, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ, tan ए प्लस tan बी अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan ए tan बी, है ना भाई, tan ए tan बी। अच्छा एक और चीज, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर a प्लस बी का सम अगर बाय द वे 90 डिग्री हो, देन प्रत्युष बताने वाला है कि tan ए इंटू tan बी कितना होगा बेटा 1। श्योर है, सही कह रहा है ये, लॉक कर दूं, है ना भाई, बिल्कुल सही कह रहा है एकदम, है ना, बहुत काम की चीज है। अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, क्या आपको याद है कि पिछली बार के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कोई क्वेश्चन ऐसा भी किया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाय द वे a प्लस बी अगर अपने आप में π/2 है ना भाई, a प्लस बी अगर अपने आप में π/2 है, π/2 या 45, अभी आप चेक करके बता देना मेरे को। तो एक क्वेश्चन कराया था कि 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी इज इक्वल टू कितना होगा। पहले श्योर करो, कैसे, कितने लोगों को याद है, क्या करना क्या है इसमें, ये बताओ आप तो, कैसे गए थे हम लोग। कितने लोगों को लगता है कि b की जगह π/2 माइनस है, नहीं तो ये 2 नहीं होगा। फिर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन मेरे को उसके ऊपर ही बात करनी है आपसे, क्योंकि कॉपी तो आप ही के पास है। नहीं, क्वेश्चन में यहाँ रह रहे हैं, मैंने, मेरे को पता है, आप लोग ध्यान ही नहीं देख रहे हो। अरे कैसे, मैं क्या किस अनजानों के बीच में आ गया हूँ। आप पहले देखो क्वेश्चन, देखो कॉपी में क्वेश्चन तो देखो, कॉपी आपके पास है। क्या हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया था? नहीं किया मैंने ऐसा क्वेश्चन। अरे पिछली बैग से ही जा, तू देख यार, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बेहतरीन है, फिर बढ़िया है। हाँ भाई π/4 है, किसमें, पिछली बार मैंने कराया है। अरे ये पिछली बार मैंने कराया कि नहीं करा, देखा ना। हाँ a प्लस बी बराबर π/4, ये देने खुद ने कोई क्वेश्चन कराए हैं? हाँ खुद से कराए। चलो एनीवे, अब ये प्रूव करो, ये करो, a प्लस बी बराबर π/4 है, खटाखट करो, क्या कितना होगा वैल्यू। हाँ निकालो ना, कैसे निकालते हैं देखें। कितना आ गया 2। हाँ भाई, किसी का है आंसर, कितना आ रहा है 2? नहीं है, अच्छा ट्राई करें, कर ही लेते हैं अब तो, है ना। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि a प्लस बी बराबर में π/4 है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात,
अगर a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 है तो उम्मीद है आप में से हर एक किसी को ये पता होगा कि अगर मैं दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दिया तो 10a प्लस बी बराबर 10 पाई बाई 4 और 1 होगा। आपने मन की आंखों से 10a प्लस बी खोल लिया है, 10a प्लस बी खोला तो कितना आ गया, ऊपर कितना आ रहा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और क्या बन गया 10a प्लस 10b, बना के नहीं बना, फिजिकल टू में कितना हो गया 1 माइनस 10a 10b, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब एक छोटी सी काम करो, इस 10a 10b को उधर भेज दो, कब भेज सकता हूँ कि नहीं, तो 10a प्लस 10b ऑलरेडी यहाँ पे बैठे और ये इधर आकर के प्लस का हो गया 10a 10b, फिजिकल टू में कितना हो गया जल्दी बताओ 1, हुआ कि नहीं हुआ। एक छोटा सा बात पूछता हूँ, कोई बताएगा पीछे के इन दो से क्या कॉमन आ रहा है 10b, क्या रह रहा है अंदर क्या कितना बच रहा है 1 प्लस 10a, राइट है भाई। मैं जानबूझ के इधर 1 जोड़ रहा हूं, जोड़ दो, अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना लोगों को पता है कि ये कितना है 1 प्लस 10a। अच्छा कितने लोगों को पता है 10b कॉमन आने पे क्या बच रहा था 1 प्लस 10a, तो टोटल में 1 प्लस 10a कॉमन ले लूं। बात समझ में आएगी आपको, नहीं आई, अरे 1 प्लस 10a को तो मैंने टच ही नहीं किया, दूसरे वाले में से मैंने 10b कॉमन ले लिया, आपने ही तो बताया अंदर बच रहा है कितना 1 प्लस 10a, रह रहा कि नहीं रहा टोटल, ये 2 चलने दो, आपको पता है टोटल में से 1 प्लस 10a 2 बार है तो मैं कॉमन ही खींच दूं, तो 1 प्लस 10a अगर मैंने कॉमन खींच दिया तो इसकी जगह 1 और प्लस में कितना 10b इक्वल टू कितना हो गया 2। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई, हाँ या ना। एक तरीका मेथड नंबर 1, ये तो तब जब अपने को पाई बाई 4 दे रखे तो देखते दिमाग में आ गया क्यों ना 10 लगा दूं, 10 पाई बाई 4 1 होता है, आसान तरीका। एक बात और तरीके से भी सोची जा सकती थी, है ना, ये तरीका भी उतना ही पॉपुलर है जितना मैं ये वाला तो मैंने बताया है ना, उसी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। आपको पता है कि आपको देने वाले ने पूछा है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू बताओ, ये तो मांगिए। क्या मैं आपके सामने लिख दूं कि जो मेरे पास में लिखा गया है वो लिखा है 1 प्लस 10a, और ये थोड़ा ध्यान से देखना पाई बाई 4 माइनस a, ऐसा लिख सकता हूं। कितने लोगों को पता है कि इसको तो अभी टच ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको खोला जा सकता है। कौन से फार्मूले से खोलूं इसको, 10a माइनस b, 10a माइनस b, 10a माइनस b का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो यहां पे लिखता हूं 1 प्लस, इसको खोल रहा हूं 10a बोले तो 10 पाई बाई 4, 1 माइनस 10a अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस 10 पाई बाई 4, मैं एक बार लिख देता हूं 10 पाई बाई 4 इंटू 10a, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, और 10 पाई बाई 4 का मतलब 1, तो इसको लिखने के बाद मैं मिटा दिया, 1 इंटू 10a माने 10a, तो आप में सभी को पता चल गया होगा नीचे की तरफ कितना बन गया 1 प्लस 10a। यहां तक की बात पकड़ में आई, जल्दी से इसका एलसीएम बोल दो 1 प्लस 10a, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 1 की जगह 1 प्लस 10a और प्लस में 1 माइनस 10a। उम्मीद है कि आपको पता होगा ये यहाँ क्यों बैठा है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। बात समझ में आई, कितना बच गया 2। दोनों में से जो आपको पसंद आए, जो तरीका आपको समझ में आया उस तरीके से निकाल लो, है ना। अच्छा मैं एक्चुअल में क्या किसी क्वेश्चन को मिस कर रहा हूं, ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन की बात छेड़ी थी। एनीवे आप में से के साथ सामने एक बड़ी जबरदस्त बात हो गई, मुझे अच्छा लगा कि आप में से किसी ने उसको रोका नहीं, लेकिन अब मैं पूछ सकता हूं कि आपको याद रहेगा कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा कितना होता है, बोलो बोलो 1 प्लस tan थीटा अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan थीटा। इनडायरेक्ट वे में आप प्रूव करिए, 10 पाई बाई 4 माइनस ए प्रूव करने के चक्कर में ये प्रूव हो गया, और ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, बहुत ही काम का, उल्टा याद करा जाता है। 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 इज गुड 10 पाई 4 माइनस थीटा, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 इज गुड 10 पाई 4 प्लस थीटा। धीरे धीरे याद होगा, हमको तो बहुत जल्दी याद है, हम तो खट बोल देते हैं, मजा नहीं है उसमें, आपके टाइम में ज्यादा मजा है। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अगले टाइटल में लेके जा रहा हूं मैं आपको CND बेस्ड क्वेश्चंस। याद है ना आपको, CND बोले तो नहीं आप लोग, अभी पता चल जाएगा, वो तो आप जब गड़बड़ करेंगे तब दिख जाएगा एकदम क्लियर, राइट है।
पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं. फर्स्ट, tan x is equal to, if tan a is equal to x tan b, then show that sin a minus b upon sin a plus b is equal to में x minus 1 upon x plus 1. सेकेंड क्वेश्चन है इसी के अंदर, इफ y sin phi is equal to में x sin 2 theta plus phi, then show that x plus y cot theta plus phi is equal to y minus x cot theta. सी क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equal to 3 tan a, then show that sin 2a plus b is equal to 2 sin b. And the next question है, डी दे रखा है, 3 tan theta tan phi is equal to 1, then prove that 2 cos theta plus phi is equal to cos theta minus phi. है ना भाई? हाँ भाई, करें चर्चा. हाँ भाई, पहला क्वेश्चन ये यहां से उठा रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, इस वाले को उठा लेते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, वैसे तो बात तो एक ही है. पहली चीज को जरा ध्यान से देखना, पूरी कहानी में क्या ऐसा है ना, मुझे कैसे पता चलेगा सर, ये तो आपने लिख दिया CND टाइप क्वेश्चन, मुझे हवा में थोड़ी ना पता चलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब. बिल्कुल क्यों नहीं पता चलेगा. अंदर देखो, थीटा प्लस फाइव थीटा माइनस फाइव, हल्की सी फील आती है आपको. बाकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो हमेशा ही है, वो तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आने लग जाएगा. जो आपने 9th के अंदर आपने ट्रिगो चालू करी थी, तब थोड़ी ना आपको पता था कि ट्रिगो एक के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन देखते पता चलने लगता बाद में. तो वैसी फील है. इधर की तरफ देखो, ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 आपको क्लियर कट वे में बता रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं CND का प्रयोग हुआ है. नहीं आया? अरे किसी को याद है CND में करते क्या थे? कितने लोगों को याद है कि अगर मैं लिखता हूं a बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, देन CND क्या लिख पाता है, बताओ मेरे से. ऊपर की तरफ a प्लस बी अपॉन इज इक्वल टू अपॉन में c माइनस डी. याद है आपको? यही तो कहते हैं कंपाउंड डिविजन. क्या आपको ये पता है, ये जो लिखा है बहुत ध्यान से देखना, क्या आपको पता है कि d में अगर लिखा है 3 tan थीटा इंटू में tan फाइव इज इक्वल टू 1. मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. CND में हमेशा जरूरत होती है दोनों तरफ रेशो में हो चीजें. इधर कोई रेशो नहीं है, आपको नहीं दिख रहा रेशो, लेकिन किसी को दिख रहा है. कितने लोगों को पता है इधर जाके 1/3 बना, रेशो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या आपको पता है यहां पे लिखा हुआ है sin थीटा sin फाइव अपॉन में नीचे कितना, क्या रेशो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अगर रेशो क्रिएट हो गया तो तुरंत देखो, रेशो के क्रिएट होते ही आपका दूसरा काम क्या है कि जैसे रेशो क्रिएट हो तुरंत CND अप्लाई करो. याद है ना, CND में क्या करते हैं, जो नीचे वाला उसी को प्लस करते हैं और नीचे वाले को ही माइनस करते हैं ऊपर वाले में. ठीक है, तो ऊपर वाला जो लिखा है वो लिखा है sin थीटा sin फाइव, उसमें प्लस करा मैंने किसको, cos थीटा cos फाइव को कर दिया. अपॉन में नीचे कितना करूं बोलो, sin थीटा sin फाइव, माइनस में कितना, cos थीटा cos फाइव कर दो. इज इक्वल टू में इधर बोलो कितना होगा, इधर भी तो करूंगा, बोलो ना कितना हुआ, बोल 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3. कह दूं कि नहीं कह दूं? कितना बचा इधर बोलो जल्दी से, -2. बेहतरीन. कितने लोगों को ये ध्यान है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से. ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला एक्चुअल में cos A cos B प्लस sin A sin B. यहां लिखा हुआ है sin A sin B प्लस cos A cos B. क्यों ना पलट दूं? क्या A प्लस B को B प्लस A लिखने में कोई तकलीफ नहीं है? तो मैं इसको लिख दूं कितना, cos थीटा cos फाइव प्लस में कितना, sin थीटा sin फाइव. कह दूं क्या, अपॉन में नीचे बोलो, हाँ बिल्कुल, एक मिनट cos थीटा cos फाइव
माइनस साइन थीटा साइन फाइव। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इज इक्वल टू +2। ज्यादा पता चला? ये जो लिखा है ना, इसी को पलट दिया, आगे पीछे कर दिया, तो ये जब मैंने इसको आगे किया तो ये माइनस कॉमन ले लिया, उस माइनस की वजह से प्लस का हो गया। यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, कितने लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका मतलब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ए की जगह कौन है और बी की जगह फाइव, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कितना लिखूं? कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन में नीचे कितना? कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना? 2। क्या ख्याल है? कुछ प्रूफ हो गया क्या? 2 कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू में कितना? कॉस थीटा माइनस फाइव। राइट है भाई? क्या आपको कहानी पकड़ में आई? हाँ भाई। अच्छा, अब दुर्गम कहानी में सी पकड़ते हैं। आओ, रेडी? सी पे आओ। सी क्या कहता है? सी कहता है tan a प्लस बी बराबर में कितना? 3 tan a। राइट है भाई? अच्छा, जो भी प्रूव करना है वो अलग स्टोरी है। अब जल्दी सोच के जवाब दो, क्या ये रेशियो में है? क्या करूं? हाँ, तो पहला काम होता है क्रिएटिंग रेशियो। रेशियो क्रिएट करो साहब। अगर आप रेशियो क्रिएट करोगे तो कितने लोगों को मन की आंखें दिखाओ। अब मन की आंखों से देखते हैं। लेट्स सी आप में से कितने लोग देख पाते हैं। यहां क्या दिख रहा है? साइन ए प्लस बी अपॉन, इधर क्या दिख रहा है? कितना? अच्छा, एक और चीज, क्या मैं इसको रेशियो में अगर क्रिएट करना है, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा है ना। आंसर आपने देख लिया, आंसर आपको साइन वगैरह कुछ में लाना है। राइट है ना? लेट इट बी। क्या रेशियो सिर्फ साइन अपॉन कॉस करके क्रिएट करा जा सकता है या एक और तरीका भी है? नहीं, ऐसा सोचो, मैं आपको जो सोचवा रहा हूं वो सोचो। साइन tan a प्लस बी अपॉन tan a इज इक्वल टू 3 नहीं 3/1 रेशियो। हाँ या ना? अच्छा चलो, इधर का रेशियो परफेक्ट बोलो साइन कॉस में। कौन बोल सकता है? देखें, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। नीचे वाले tan a को बोलो साइन ए अपॉन कॉस ए। एक मिनट मैं लिखता हूं, लिख दो। मैंने यहां लिख दिया कितना? साइन ए प्लस बी इंटो में कॉस ए। बोलो हाँ या ना? नीचे की तरफ क्या लिखो? कॉस ए प्लस बी इंटो में साइन ए इज इक्वल टू में कितना? 3/1 है ना भाई? अब खोपड़ी लगाने का टाइम। अब इस बार लाइन को नहीं लिखूंगा, अब आपसे पूछूंगा। CND लगाने पर जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाकर के ऐड होगा, ऐड होगा। अच्छा देख, जैसे ही ऐड होगा तो आपकी आंखें क्या पढ़ रही है? बोलो आप क्या पढ़ रही है? साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए। अब दोबारा से पढ़ते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी। तो मैं डायरेक्ट लिख दो साइन ए की जगह ये कर दूं, साइन की जगह ए की जगह ए प्लस बी। वेरी गुड, प्लस ए है ना भाई? मैंने CND लगा दिया है भाई। राइट है? CND में जो नीचे लिखा होता है उसे ऊपर ले जाके जोड़ते हैं और फिर नीचे ही माइनस करते हैं, उसको ही माइनस करते हैं। तो जो मैं माइनस करूंगा तो उसके कारण नीचे कितना लोगों को पढ़ने मारा है? नीचे पढ़ने मारा है साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी साइन ए। इसका मतलब साइन ए प्लस बी माइनस ए। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? इज इक्वल टू में इधर 3+1 अपॉन 3-1। प्रत्युष मैंने जुल्म तो नहीं कर दिया? अच्छा, ये कितना हो गया बेटा? 2। ये ए से कट गया है ना? यहाँ पे कितना रह गया बेटा? साइन बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन बी। राइट है? उधर की तरफ कितना हो गया? साइन 2a प्लस बी। अमृता समझ में आया बेटा? है ना? मतलब मैंने गुटली मारी है, नो डाउट, लेकिन मेहनत में नहीं मारी। मैंने तो उतनी करी है, अपने चिल्लाया उतना ही हूं मैं, है ना? बस लिखने के दौरान आपको कई बच्चे ऐसे भी, आपको पता नहीं है, मैं जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं कि यार तुम हाथी हो, तब तक नहीं मानोगे आप लोग। आप में से कई बच्चों को ये पेपर की जरूरत ही नहीं है, पेपरलेस वर्क कर सकते हैं वो लोग। आधे से ज्यादा काम यहाँ दिमाग के अंदर होता है, इसके अंदर कौन सा पेपर की जरूरत है यार? पेपर की जरूरत तो मैं आपको बताऊंगा, उस जगह पेपर की वाकई जरूरत पड़ेगी, आपको लगेगा इसके बगैर बात ही नहीं हो सकती। इसमें कोई पेपर की जरूरत नहीं है। तो 2 मैंने कर दिए, नीचे के 2, ऊपर के 2 आप कर दोगे, है ना? फटाफट कॉपी कर लो आप। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये वाला भी किया था, आप में से किसी को याद हो तो, tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, है ना? माइनस में tan 36 tan 9 ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन किया होगा, या तो माइनस या प्लस जो भी है वो, ऐसा कोई क्वेश्चन किया हम लोगों ने। क्या है? किसी को अगर याद हो तो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था।
जिससे मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप इन दोनों का सम करके देख लो, अगर 45 आ रहा है तो जरूर 1040 से कहानी चालू हुई है। हाँ या ना, है ना? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपकी कॉपी में करवाया है, यही नहीं कराया, एक 10 15 10 30 डिग्री भी कराया है, तो एक नहीं 2 क्वेश्चन कराए हैं। उससे पहले भी मैंने आपको एक बहुत काम का क्वेश्चन कराया था, आप में से किसी को अगर याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि tan 8 थीटा माइनस में tan 6 थीटा माइनस के अंदर tan 2 थीटा बराबर में tan 8 थीटा इंटू में tan 6 थीटा इंटू में tan 2 थीटा। ये कल मैंने क्वेश्चन कराया है, मुझे अच्छे से ध्यान है, याद है आपको? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया था जो सबसे बड़ा उसको इनके 2 टुकड़ों में तोड़ो और फिर वो तोड़ने के बाद उसका फार्मूला अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। ऐसा मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, राइट है? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक्सरसाइज 1 ये आप करके आएंगे। 15 16 एक्सरसाइज 1, ये जितनी आप कोशिश करेंगे उतने क्वेश्चन हाथों हाथ बनते जाएंगे, जितने कम होते जाएंगे उतना बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है भाई? एक्सरसाइज 1 शीट का जेईई मेंस, उम्मीद है आप कर पाएंगे, ठीक है? इसके साथ में अब आप शीट की तरफ भी मतलब चेहरा करते जाएं और क्वेश्चन भी चालू रखें, है ना? अब तक आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो बता देता हूं, है ना? अब तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 3, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 और 13 अभी नहीं, कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगी। 11 इवन 11 12 13 14 11 12 13 14 ये तकरीबन 20 क्वेश्चन का मैंने आपको काम दिया है, मेरे को अच्छे से ध्यान है। तो मैं आपको कल के दिन का आपको सलोनी का काम नहीं दूंगा, मैं आपको सलोनी का काम ना देकर के आपकी शीट पैरेलली बनवाता जाऊंगा। दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे, सलोनी अपनी जगह पे चलती रहेगी, शीट अपनी जगह चलती रहेगी। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, वो सीपीएस तो अपना पुराना वर्क है कि जो अपन मान चुके हैं कि हाँ आप कर चुके होगे, वो तो सिर्फ मुझे डिस्कस करना है, आपकी साइड से तो काम डन होना चाहिए, है ना भाई? हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये तकरीबन मैं आपको देता जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पुराने काम पे है, ये शनिवार को जो हमारी पढ़ाई हुई थी ना उसके भी आप पे है। अच्छा, आप में से अगर किसी से ना बने तो आप परेशान मत हो ना, आज के भी आप पे, आप कल के क्वेश्चन में आपको देता रहूंगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप जहां भी जाए ना कंटिन्यू कर लेना, फिर उसके बाद में आप ये मत करना कि अपने साथ में एक्सपेरिमेंट मत करना। आपको अभी नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग माने एक्सपेरिमेंट हो जाता है। फिर वो आप अगर बाय द वे यहां रहते हैं तो अडिग रहना है ना, जहां भी रहे आप। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर अभी इसके ऊपर बात हो गई जितनी होनी थी, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं। यहां तक कॉपी हो गया, तब तक कर लें आप जल्दी से, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हाँ भाई, इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, मैं आपको छोटी छोटी बातें और बता देता हूं, हालांकि उतने काम की नहीं है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है? वन मोर थिंग टू बी एड, मैं एक बार जरा जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि tan a प्लस बी का फार्मूला आपको याद है, हाँ या ना? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया है कि a प्लस बी अगर बाय द वे π/4 हो, है ना? नहीं, π/2 हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि tan a इंटू tan b का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, है ना? तीसरा, अभी एक क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं कि अगर a प्लस बी अगर π/4 हो तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है। ये काम की चीजें हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको एक दिन बाद क्वेश्चन कराऊंगा इसके, क्योंकि मेरे को ये लगा था मैंने पिछली बार करा चुका हूं, तो मैं आज आपको इसका क्वेश्चन करवाता, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि ये अपन ने नहीं किया तो मैंने आज इसका क्वेश्चन नहीं कराया, है ना? एनीवे, आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 4 जो आपको अब और ध्यान रखना है वो क्या है, इसको और ऐड कर लो अपने फार्मूलों की लिस्ट में कि आपको cot a प्लस बी भी ध्यान है। cot a प्लस बी जो होता है वो होता है cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं कि प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है, तो छोटा सा काम करें, हर कॉट को 10 में बदल लो, आप अगली लाइन में 10 में पहुंच जाओगे। हर कॉट को 10 में बदल लो, ये 1/10 है, ये 1/10 भी एलसीएम लेना आता है, ये 1/10 है, 1/10 भी एलसीएम लेना आता है, एलसीएम 10 10 भी कट जाएगा, जो बचेगा वो आपको 1/10 a प्लस बी दे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको रिलीज कर देगा, तो वहां से आपकी कहानी बन जाएगी। इजी कहानी है, कोई इसलिए इस पे बात नहीं कर रहा, राइट है? लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एडअप कर दिया मैंने कि ये भी याद रखना है ना भाई?
हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा कर रहा हूं। अगला पॉइंट फिर बहुत काम का है ना। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा और ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। क्या बेटा? अरे वो तो बहुत दूर है अभी, उससे पहले मैं आपको कितने पड़ाव पार करा रहा हूं, देखो आप, ठीक है। अगला पड़ाव जो इस पूरी कहानी में है, रेडी? करूं चर्चा, है ना भाई? हाँ भाई, आईआईटी का फेवरेट टाइटल इसी जगह से चालू होता है। आप सोचो हमारे को चालू हुए मुश्किल से तीसरा दिन है, लेकिन आईआईटी इस जगह पे जबरदस्त काम करता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा, आपके सलोनी के क्वेश्चन एक अलग सेगमेंट है, वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन आपको पैरेलली प्रैक्टिस करनी है कि आईआईटी के लेवल तक आप रीच कर दो। ये आपका पहला टाइटल है। पहला टाइटल माने ट्रिग्नोमेट्री पहला फेज है। आप धीरे 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 इस चीज को रियलाइज करेंगे कि इसकी पावर जो जबरदस्त है, अगर आपको कोई ढंग से कस करके पढ़ा दे। अगर आपके घोड़े भागते गए ना इधर उधर, तो आप देख तो सब लोगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यूनिडायरेक्शनल भागते चलेगा, आपको सब याद होगा, पैरेलली याद होगा, है ना। उसी के अंदर एक और टाइटल है बहुत जबरदस्त, आईआईटी का फेवरेट टाइटल है, ठीक है, वीवीआई है भाई। पहले से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी है π/2 - थीटा एंड π - थीटा, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस। ये π/2 - थीटा और π + थीटा क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जबरदस्त है। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है ना, वो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि उसकी इच्छा क्या है। देख से मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, बेटे 2-3 क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख लो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में 1 + कॉस में दे रखा है π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 + कॉस में दे रखा है 3π/8, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस में दे रखा है 1 + कॉस 5π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 + कॉस 7π/8, राइट है भाई। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, ठीक है। कॉस स्क्वायर में दे रखा है π/16 प्लस कॉस स्क्वायर में दे रखा है 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर में दे रखा है 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर में दे रखा है 7π/16। यहां तक कि 2 कहानियां मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद है कि आपको दोनों में कोई मुश्किल नहीं लग रही। मैंने आपके सामने जो कहानियां रखी हैं उन्हीं में आगे चल रहा हूं। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने, है ना। अब जरा इससे पहले कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन का सेट लिखाऊं, थोड़ा सा और वेट कर रहा हूं, जरा क्वेश्चन को समझा देता हूं पहले। ये 2 इस तरह के एक जैसे क्वेश्चन लिखाए हैं, अलग अलग तरीके, ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं, और लाइन के अंदर अभी आते भी रहेंगे, शीट के दौरान मैं बताता भी रहूंगा। याद रखना, π/2 - थीटा और π - थीटा 2 तरह के टाइटल होते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन में हर बार ऐसा लगेगा जैसे कोई सीरीज है, होना ना होना जरूरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, होना ना होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगेगा कोई सीरीज है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या देखना है कि ये जो लास्ट का सीन है ना, वो कैसा है। ये अगर 8 है तो ये 8 के आधे से ज्यादा है। अगर ये 8 है तो ऊपर जो 7 लिखा है वो 8 के आधे से ज्यादा है। 8 का आधा 4, ये 4 से ज्यादा है। जबकि इधर की तरफ अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 16 है, ये ऊपर जो लिखा है वो 8 के आधे से कम है। तो क्वेश्चन हमेशा 2 ही सेगमेंट में मिलेंगे, या तो नीचे वाले का जो लास्ट एंगल होगा ना, वो नीचे वाले के आधे से ज्यादा होगा या आधे से कम होगा। और इसको, इस पूरी कहानी को कंफ्यूज करने के लिए एक और सेगमेंट भी बनाया जा सकता है कि कहानी में हम लोग इस सेगमेंट में नहीं जाकर किसी और सेगमेंट में भी उतारा जा सकता है, लेकिन मेजरली काम कर जाता है। 90% क्वेश्चन में एक फंडा काम कर जाता है, ठीक है। मैं इसको बात को लिख भी देता हूं, ठीक है ना। 16 के आधे से कम, राइट है भाई। ये अगर देखा जाए 8 के आधे से ज्यादा। उम्मीद है बात समझ में आई आपको, इतना तो समझ में आई गया। जो भी आधे से कम है वो हमेशा π/2 - थीटा में खेलेगा, और अगर बाय द वे कोई आधे से ज्यादा है तो वो हमेशा π - थीटा में खेलेगा। क्या आपको मेरी कहानी पकड़ में आ रही है ना भाई। ये हमेशा आधे से ज्यादा है तो ये π - थीटा में खेलेगा, और ये π/2 - थीटा में खेलेगा। अब कहानी को यूं पकड़ना,
कहानी में क्या है, सीन को पकड़ना है। अगर बाय द वे मैं इसको दिखाता हूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें क्या करेंगे कि ये जैसे इसमें ये दो है ना, इन दो को तो टच ही नहीं करते। ओ बैटरी और गई तभी, हाँ भाई इन दो को तो टच ही नहीं करते, ठीक है। अच्छा जो बचे हुए दो है ना, उनको जानबूझ करके π/2 - थीटा की फॉर्म में लिखना है। इसको सीन को देखना, और π/2 - थीटा की फॉर्म में लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। π/2 - थीटा में नहीं लिखना, लिखना π/2 - थीटा में लिखना। आपको फील नहीं आनी चाहिए सामने वाले को कि π/2 - थीटा में लिखा। आपको पता है कि अगर बाय द वे मैं नीचे 16 को देख रहा हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 8π/16 लिख π/2 - थीटा रहा हूं, लेकिन मैं फील नहीं आने दूंगा, है ना। और माइनस थीटा, क्या हमको कहानी पकड़ में आई। अब मैं उधर की तरफ की कहानियों को, दो कहानियों को छेड़ नहीं रहा, अंदर थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर दिया, अंदर थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर दिया, 16 को बड़ा रखा, 16 को बनाए रखा। ऊपर की तरफ जानबूझ करके 5π को 8π, क्योंकि कहानी 8π में जाने वाली है, इसको जानबूझ के लिखा 8π माइनस, कहानी पकड़ में आई। इसको मैं लिखूंगा, सोचो 8π, 7π को कैसे लिखूंगा, 8π माइनस पाई, कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा कितने लोगों को पता है कि 16 इसमें डिविजिबल है या इसमें, दोनों में। अरे दोनों में जाएगा, भाग किस में जाएगा, दोनों में जाएगा ना। अगर भाई, हाँ अरे मैं समझ गया, आप ये समझे कि डिवाइड किस में लगेगा, जबकि किस में भाग लगेगा, दोनों में लगेगा ना। अच्छा कितने लोगों को पता है कि इस तरफ जो लिखा है 16 का, जिस दिन इसमें भाग गया ये π/2 बनाएगा, राइट है भाई। तो ये बना गया π/2 माइनस में, जैसे इसमें जाएगा 3π/16। उम्मीद है यहाँ पे कोई दर्दनाक बात नहीं हुई। अगली बात पे चलते हैं, cos स्क्वायर, 16 का भाग इसमें क्या, तो π/2 माइनस π/16। कितने लोगों को याद है, ये स्क्वायर मैंने एक बार हटा रखा जानबूझ करके आपके लिए। कितने लोगों को पता है cos 90 - थीटा, दीपक cos 90 - थीटा sin थीटा, मानता है ना बेटा। तो ये हो गया sin थीटा, थीटा कौन है, 3π/16, तो स्क्वायर लगने की वजह से हो गया sin स्क्वायर 3π/16। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, कितने लोगों को दिख रहा है, हाँ एक को तो दिख गया। क्या होता है, ये वापस से कितना बन जाएगा, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये बन गया sin स्क्वायर π/16। उधर की तरह लिखा है cos स्क्वायर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कितने लोगों को क्लिक कर गया, कर गया क्या, बस तो फिर आप कॉपी करने वाले हो, लेकिन रुको रुको रुको, आंसर 2 पकड़ में आ गया, कहानी पकड़ में आ गई। तो हर बार जब भी ऐसे सीरीज चलेगी, हर बार आपको ये देखना है कि कहानी को कैसे बदलना है, धीरे 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 मोल्ड करना सीख जाओगे। मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूं ऐसे ऐसे स्टोरी टर्न हो रही है। रुको रुको, अब आप इसको देखो, राइट है, हाँ भाई ये जो लिखा है 1 + cos, है ना, इसको अपन व्हाइट कलर में ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ भाई ये वाला लिखा है 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, राइट है भाई, 1 + cos 5π/8, है ना भाई, और 1 + cos 7π/8, है ना भाई। अच्छा अब ये आधे से ज्यादा है, मुझे इसे π - थीटा में लिखना है। अब धीरे धीरे याद आएगा, मेरे को भी क्या, मैं भूल जाता हूं मैं, है ना, धीरे धीरे याद आता है। इसको कैसे करके लिखा जाए कि दिमाग चले, देखो जरा, ये π - थीटा नहीं है मेरे लिए, अब मेरे लिए ये 8π/8 - थीटा हो गया, है ना। माने मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे पिछली बार मैंने श्योर कर दिया, चुपचाप नीचे 16 देखना है। तो आप में से हर एक जने को इन्हीं दो पे प्रैक्टिस मारनी है। तो ये देखो जरा, cos, एक मिनट, नीचे 8, ऊपर बोलो 8π - 3π, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये बोलो 1 + cos 8π - π डिवाइड बाई 8, कहानी पकड़ में आई। आगे वाले लिखे हुए एज इट इज, राइट है भाई। अच्छा अब पूरी कहानी को इस तरफ ले आते हैं, जो इधर लिखे हुए वो लिखे हुए, इधर की तरफ क्या लिखा होगा बोलो, 8 का डिवाइड जाएगा 1 + cos π - 3π/8, लिख दो, नहीं आई। अच्छा जैसे इसको लिखूंगा 1 + cos 8 का डिवाइड किया तो पाई माइनस, मैं भूल गया, cos π - थीटा माइनस cos थीटा, याद है, पाई पे नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस, है ना। तो पहली बात तो ये उतरा 1 - cos 3π/8 और डिवाइड बाय नीचे कितना 1 - cos π/8। किसी को पता है आगे क्या लिखा था, 1 + cos π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 + cos
3π/8। मैं ये भूल गया हूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या देगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8। अरे देखो 1 a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना लिख दो, साइन स्क्वायर π/8। एक मिनट, ज्यादा आवाज के चक्कर में कहीं दब नहीं जा पाता। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर माने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माने साइन स्क्वायर, π/8 कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय कितना, साइन स्क्वायर 3π/8। यहां तक कोई बड़ी बात है ना, यहां तक लिख लो पहले आप। हाँ भाई, आपको थीम समझ में आ गई, थीम क्या है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली बुक्स में मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइटल नहीं होता कि π/2 के क्वेश्चन, π/2 π-8, नथिंग, ऐसा कोई टाइटल नहीं है। ये तो सिर्फ आपके दिमाग में भरने के लिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ठीक है। मतलब कि 7π दे रखा था, उसको तो 8π में तोड़ देंगे, फिर आपने उसमें π-3 डालने की कोई जरूरत नहीं। 8π मैंने 3π में तोड़ूंगा ना मैं। जैसे आपने उसमें लिखा ना 8 से ज्यादा, 8 के आधे से ज्यादा तो π-, हाँ तो वो तो वैसे ही तोड़ के डाल नहीं, मैं तो सिर्फ सीन तो समझाऊंगा ना, कैसे भी समझाऊंगा। तो ये 8 में देखना है, आपको कैसे बदला है, 8 में ही देखना है। सर को क्यों 8 में दिख रहा है, अरे इसलिए दिख रहा है क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास, सबको ऐसे ही दिखेगा बाद में भी। ये कहानी आपको ये 2 बनानी है, जिसमें मैं बता देता हूं ये धोखा कहानी है, ध्यान रखना। नीचे वाले के आधे से कम भी नहीं है और आधे के ज्यादा से भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। देखो ये आधे, ये इससे भी ज्यादा है, समझ में आया आपको। हाँ, तो इसको आपको देखना ही ऐसे पड़ेगा कि ये जानबूझ करके आपको चीट मारने के लिए π+, π/6 भी दे सकता है। दूसरी चीज, ये जितने लोगों को ये π/9 दिख रहा है ना, सब चीजें 18 में सोचो। क्या आप में से 18 सोचने वाला ये जानता है ये 2π/18 है, हाँ या ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर ये 2π/18 है तो ये 7π/18, और ये कितना है 8π/18। अब पिछली बार जितना कोई रिदम नहीं है, लेकिन सोचने वाला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिदम जुगाड़ ही लेगा। आप दिमाग लगा लेना, आधे से ज्यादा आधे से कम, ये तो आप सोच ही सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। एनीवे, आप एक सेकंड एक लास्ट पॉइंट पे और पहुंचाऊं, है ना भाई। बहुत ध्यान से देखने की चीज है, क्वेश्चन को देखना। अगला टाइटल क्योंकि आपको याद करके आना है, ठीक है। हमारा जो अगला जो पेज है, माने जो अब अगले पेज पे हम लोग जो मूव करेंगे, उसमें याद बहुत रखना है, और ये आपको कम से कम नहीं करते, आने वाले 2 साल तक याद रखना है। तो याद मैं करा दूंगा आपको, चिंता मत करो, है ना, पूछ करके, है ना। लेकिन आप पढ़ के आना, याद करके पढ़ के आना। जरा सा बढ़ा दो ना तो बेचारा चीख पड़ता है। हाँ भाई, कितने लोगों को ये अब याद हो चुका है कि साइन A+B उन्हें रट गया है, रट गया है। फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं, आप बोलिए बात। बेहतरीन। हाँ भाई, दूसरी चीज, अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि साइन A-B cos B माइनस cos A साइन B, बहुत सिंपल है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, अगर बाय द वे मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, कटने के बाद में हो जाएगा 2 sin A cos B, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये अपने आप में हो जाएगा 2 sin A cos B, हो जाएगा। अच्छा, इधर की तरफ आप में सभी लोगों को दिखने लग जाएगा sin A+B प्लस sin A-B, राइट है भाई। हाँ, तो अब आपको आगे से ये याद रखना है, उल्टे से हम लोगों ने ऐसे करके फार्मूले बनाए। अगर मैं जोड़ता हूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन अगर बाय द वे मैंने लेस किया होता तो ये बनता sin A-B और आगे होता था sin A+B हो जाता। और आपको पता है इधर ये दोनों जुड़ जाते और ये दोनों कट जाते, याद है ना। अरे नीचे माइनस करते ही माइनस ये प्लस हो जाता, ये दोनों कट जाते और ये दोनों जुड़ जाते। तो जुड़ते तो क्या बनते, 2 cos A sin B। तो हमने उसके बिहाफ पे एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को हम लोग कहते हैं, है ना, उल्टी साइड से बोलते हैं। ध्यान से देखना कहानी क्या है।
कहानी ये नहीं कि ये कैसे आया, ये तो कोई चिल्लर पार्टी भी बना देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने दिमाग में इसे कैसे इमेज करेंगे, और वो इमेज कैसे होगा वो बताता हूं आपको। इमेज ऐसे होगा, राइट है, कि आपको पहली चीज लिखवाता हूं, ये लिखा हुआ है 2 sin A cos B इजिकल टू में आपको जो याद रखना है वो लिखा है sin A plus B प्लस sin A minus B, राइट है। दूसरे नंबर पे लिखा है 2 cos A sin B इजिकल टू में मैंने आपके सामने अभी भी प्रस्तुत किया sin A plus B, राइट है भाई। तीसरे नंबर पे मैंने आपके सामने लिखा 2 sin A, अभी लिखा नहीं है, 2 cos A cos B, ठीक है, इजिकल टू में होता है cos A plus B प्लस cos A minus B, राइट है भाई। फोर्थ नंबर पे फार्मूला चल रहा है 2 sin A sin B, ठीक है, इजिकल टू में होता है cos A minus B माइनस cos A plus B। ये 4 ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत काम के हैं और ये हमारा अगला पड़ाव बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें क्या ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कतई नहीं है कि फार्मूले आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसे याद करते समय क्या याद करोगे कि आपको याद रहे कि मैं क्वेश्चन में इस समय अप्लाई करूं। मुझे कैसे पता लगेगा मेरे क्वेश्चन में काम आए, यार ऐसे फार्मूले तो मैं 100 रट लूंगा। क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि जिंदगी में कभी भी साइन और कॉस का प्रोडक्ट, कॉस और साइन का प्रोडक्ट, साइन और साइन का प्रोडक्ट और कॉस का प्रोडक्ट आए, और प्रोडक्ट को आपको जरूरत हो प्लस में या माइनस में बदलने की। मैंने अपने प्रोडक्ट को किस में बदला है, प्रोडक्ट को या तो आपने सम में बदला है या फिर डिफरेंस में बदला है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना हो तब आप इन्हें याद करें, तब आप इन्हें याद करें कि हाँ ऐसा कोई फार्मूला था। इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, फार्मूला तो कोई भी बताएगा यार, कौन नहीं बताएगा, ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाला हर बंदा लिखवाएगा। इंपॉर्टेंट मैं कहां यूज करूं, मेरे खोपड़ी में कैसा है कि मैं यही चीज इस समय यूज कर बैठूं। अरे जैसे अपने दिमाग में बढ़ जाता है ना कि अब स्पीड कम हो गई तो पेडल मार लो साइकिल का, ठीक है ना, वैसा ये है इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि पेडल मारना है तो साइकिल चलती है, वो तो चलती है, राइट है। तो याद रखना प्रोडक्ट को अगर कभी सम और डिफरेंस में बदलना हो तो ऐसा करते हैं। अब दूसरी चीज इसी के अंदर ये, क्योंकि फार्मूले लिखने हैं ना, मैं नहीं चाहता कि मैं कल के दिन आते ही फार्मूले लिखवाऊं फिर मैं कल इस पे बात करूं। ये क्वेश्चन में लिखवा के चला जाऊंगा, आप याद करके आ जाना। अब आप एक और चीज समझ लें कि अगर बाय द वे मैंने A प्लस B को C मान लिया, A माइनस B को, तो मैं जिस दिन जोड़ूंगा 2A हो जाएगा इक्वल टू C प्लस D हो जाएगा। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि A की वैल्यू, तो सिमिलरली अगर B की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी C माइनस D बाई 2। अब एक काम करते हैं, अब उल्टी साइड से देखते हैं। इन्हीं फार्मूला में उल्टी साइड से अगर मैं फिलिंग करना चालू करूं तो A प्लस B की जगह C और A माइनस B की जगह D लिख के उल्टी साइड से लिखता हूं तो ये पढ़ने में आ जाएगा साइन C प्लस साइन D। तुम्हारा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या, बात ही करते रहते हो हमेशा, नहीं अच्छा लगता है क्या? हाँ भाई, साइन C प्लस साइन D है ना। अच्छा इधर की तरफ देखोगे तो A की जगह पे कितना, A की जगह C प्लस D बाई 2 और B की जगह C माइनस D बाई 2, ठीक है। तो इजिकल टू में कितना हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू में कॉस C माइनस D बाई 2 है ना भाई। अच्छा इधर की तरफ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, देखो साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू में साइन C माइनस D बाई 2। उम्मीद है कहानी पकड़ में आ रही है आपको। इस कहानी में भी याद रखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे कम नजर पड़ती है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। सब जगह A प्लस B लिखा है, इस जगह A माइनस B लिखा है ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप याद करना चाहते हैं, जैसे ये चीज पकड़ में आ गई आपको, cos C प्लस cos D, राइट है। देखो cos C प्लस cos D बराबर कितना, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू में cos C माइनस D बाई 2। यहां तक में कोई दर्दनाक बात नहीं। यहां पे अगर मैं लिखता हूं cos C माइनस cos D इजिकल टू कितना, हाँ अब यहां ध्यान से देखना पड़ेगा, साइन cos C माइनस cos D, माइनस करते ये वाला माइनस जो है ना वो चक्के उधर चला गया रिदम बनाने के लिए। तो यहां से दिखेगा कितना, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू में साइन। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक की बात में कोई तकलीफ? अच्छा अब सोचने की बात क्या है, सोचने की बात यह है कि अब की बार हमने जो फार्मूले लिखे ये उल्टे फार्मूले थे। अब हमने सम को या डिफरेंस को किस में बदल डाला, प्रोडक्ट में। तो अगर कभी भी दो चीजों का सम दे रखा हो
तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये वाला फार्मूला, और 2 का प्रोडक्ट दे रखा हो तोड़ने फोड़ने के लिए ये वाला फार्मूला। ये दिमाग में भरो, ये धीरे धीरे हैबिट बनेगी, एक दिन में नहीं आता। अगर किसी का मतलब गॉड गिफ्टेड माइंड है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाता पक्का और स्ट्रांग बनता है। ठीक है, तो याद रखना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट या डिफरेंस, सॉरी सम या डिफरेंस को किसमें बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल बात? अच्छा, फिर भी ये याद अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे याद रखना, ऊपर साइन का प्लस, अरे साइन जोड़ा है ना, नीचे साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, राइट है। सबके आगे 2 2 2 2, सबके अंदर c प्लस d/2, सबके अंदर c माइनस d/2। सिर्फ फर्क पड़ता है साइन कॉस कॉस, साइन कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक है, तो मैं एक बार में बोलता हूं, उम्मीद याद हो जाएगा। सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, देखना आपको याद हो जाएगा। याद हो गया? हाँ हाँ, सास ससुर याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा देखो, अब लेकिन उल्टा याद रखना, ये इधर से जब आप बोलोगे सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, तो आपको याद होना चाहिए सासू चोर के सामने साइन का प्लस। ये याद रखना, पहले साइन का प्लस होगा, फिर साइन का माइनस, फिर कॉस का प्लस, फिर कॉस का माइनस। याद रह जाएगा? तो आपको याद करके आने हैं। आज मैंने आपको बहुत काम दिया, लेकिन 2 दिन के लायक है, काफी है। हाँ